भारत का भूगोल विविध प्रश्न। काली मिट्टी की स्थानीय रूप में रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और उष्णकटिबंधीय चेनोजेंग आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश और एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। कछारी मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते थे। नवीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते थे। माने प्राचीनतम को बांगर और नवीनतम को खादर। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब तथा गंगा रामगंगा के दोआब क्षेत्रों में बांगर तथा खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी को जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। सामान्य दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण तथा 40% मिट्टी का कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख फसल इस प्रकार है: अल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेज बीन्स, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है और पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों में उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी के पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक होता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों में पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। और चंबल घाटी क्षेत्र में खोह गड्ढे का निर्माण अवनालिका अवपर्दन के कारण होता है। जल तथा वायु के प्रभावी है मृदा की ऊपरी परत काटकर बह जाने से मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन का कारण जल है, वहीं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारण वायु है। मृदा अपर्दन प्राकृतिक कारणों का ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। जलीय अपर्दन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें केशिका उतना ही प्रभावशाली होगा। जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें केशिका क्रिया उतना ही कम प्रभावी होगा। भूमि उपयोगिता के सुधार के मृदा संरक्षण कहलाता है। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादन में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केंचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संगठन करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से वह गुजरात सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। जोला एवं नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के लिए किया जाता है। पांडजोल कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी
मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली राट के नाम से जाना जाता है। भारत की मिट्टियों में से रेगूर मिट्टियाँ बेसाल्ट और लावा के उपाक्षय के कारण निर्मित होते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रीमियम का एक निकेल का प्रयोग में लाया जाता है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित टिस्को कारखाना की स्थापना वर्ष 1907 में की गई। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। स्वतंत्रता पश्चात भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों की विशेष बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन की सहयोग से की गई। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्ष 1965 में नियमित की गई। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्युमिनियम और कॉपर के उत्पादन करती है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा में की गई। इंडुगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी है। डीजल लोकोमीटर वर्क्स वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमीटर वर्क्स की स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई। इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके अन्य कुल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक 1954 में नियमित की गई। मथुरा तेल शोधक कार्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनिंग की गई जा रही है। सीमेंट उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान है। चुनार मिर्जापुर सीमेंट उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चूर्क, सोनभद्र तथा डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विख्यात है। भारत में जलयान का कारखाना वर्ष 1941 विशाखापट्टनम में स्थापित किया, जिसमें वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहण करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रख दिया है। विशाखापट्टनम, कोलकाता, गोवा, मुंबई तथा कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत वर्ष 1951 बिहार के सिंदरी में स्थापित की गई। फूलपुर यानी प्रयागराज मध्य उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। 1854 में मुंबई के प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कावासाकी नाना भाई डाबर द्वारा की गई। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो और जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात में प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश में अशोक नगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में की गई। सॉफ्टवेयर फुटलुक उद्योग एकमात्र उद्योग है। भारत में नरपावहड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हाल की परियोजना उत्तर प्रदेश में अम्बाला बरेली में प्रारंभ की गई है। कानपुर में उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2019 से 2020 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत सड़क नेटवर्क लगभग 58 लाख किमी है, जो विश्व के दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी सूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 EW है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.2 किमी है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात तथा उत्तर प्रदेश गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र मुंबई में है पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों का प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर को प्रारंभ की गई। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनाकर तैयार है, जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे थाने के बीच ट्रेन चलाई गई। रेल मार्गों की चौड़ाई पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी, चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.67 मीटर की दूरी और छोटी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 762 mm की दूरी। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, जिसमें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरेन हिल रेलवे आते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम के रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। रेलवे जोन एवं मुख्यालय सेंट्रल रेलवे मुंबई है महाराष्ट्र, पूर्व रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार है, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, उत्तर रेलवे नई दिल्ली है और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र रेलवे मालीगांव असम है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान, दक्षिण रेलवे चेन्नई तमिलनाडु है और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश है, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली कर्नाटक है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई है, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट है और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश है, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता पश्चिम बंगाल है और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से शीर्ष भुज से लगभग 48 किमी की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम है। मरमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्रथम मुंबई तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला शहरी बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम एवं कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एक रेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो निम्न है। कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम, चेन्नई है, बियो और पूर्व नाम तूतीकोरम है, कोचीन है, न्यू मंगलोर है, मरमुगाओ है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवावा शेख महाराष्ट्र में है और कामराज एन्नौर और दीनदयाल कांडला पोर्ट है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। एनोर जो बंदरगाह है वो निगमित बंदरगाह है। भारतीय बंदरगाह में उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लहर डालता है। नावा शेख पत्तन मुंबई बंदरगाह के
दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन के प्रोत्साहन करने के लिए अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से। भारत में बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह एक आयात नौभार का उत्तम टन भार संभालता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नर की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा में से आगरा तक है। जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लगातार एसी बस सेवा के नाम से जाना जाता है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं और चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चास नामक घास बुंदेलखंड में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा सबसे ऊंचा चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। सबसे लंबी सड़क जो ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। सबसे वर्षा वाला क्षेत्र मासीराम मेघालय। सबसे बड़ा गुम्मद जो है गोल गुम्मद बीजापुर में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है दिल्ली में। भारत का सर्वोत्तम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा मजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कोसी नदी है।